Dear student, good evening. I am Ajit Kumar Singh from DAV Public School Dudha, here to teach you online class of accountancy. Today, my topic is that when accumulated profit, reserves, losses are not to be transferred to the partner's capital account. See, this is case number 2 in change in profit sharing ratio. When the amount of reserve, accumulated profits and losses are not transferred to capital account. हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिजर्व या accumulated प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करते हैं. तो यहाँ पे हम क्विकली आपको बता दें कि क्यों नहीं इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं. कि अगर हम लोग ये रिजर्व या प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देंगे तो आगे ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं उस बैलेंस शीट में ये आइटम नहीं आ पाएंगे. और हमें अगर ये बैलेंस शीट कहीं थर्ड पार्टी को भेजना पड़ा, स्टेक होल्डर्स को भेजना पड़ा, और उस बैलेंस शीट में अगर रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखाई नहीं पड़ता है तो ये एक दिखाता है, ये एक इंडेक्स होता है कि आपका बिजनेस सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है. इसलिए रिजर्व्स को हम लोग रखेंगे. आगे जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें रिजर्व भी होगा, प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी रहेगा, लेकिन उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे. तो ये है आपका केस 2. तो आइए क्विकली आपको मैं एक प्रैक्टिकल से इसको समझाते हैं. जैसे मान लिया जाए कि किसी फर्म में 3 पार्टनर्स है ए बी सी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2, 3, 4. वो रेशियो हो गया. ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं और वो रेशियो है 4:3:2, जिसको बोलेंगे न्यू रेशियो. ठीक है. और एक अमाउंट हम मान लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 20,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये लॉस का आइटम होता है. तो ये तीनों को क्या कीजिए आप कि ये तीनों को आप सॉल्व कर लीजिए. ये देखिए ये दोनों प्लस आइटम है और ये माइनस का आइटम है. तो नेट इफेक्ट आप निकाल लेंगे. यहाँ पे नेट इफेक्ट आ गया आपका 45,000. इसी 45,000 को एडजस्ट करना है. तो अगर मान लिया जाए कि ये आइटम नहीं रहता आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सिर्फ ये 2 आइटम जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये दोनों को लेके चलते हैं 60,000. अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस का कोई आइटम है तो उसको हम लोग नेट इफेक्ट में ठीक कर लेते हैं, माइनस कर दिए. अब ये 45. अब हम लोग क्विकली क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे. ठीक है. क्योंकि जब हम लोग सेकेंड मेथड को अप्लाई करते हैं, जब ट्रांसफर नहीं करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तब आपका एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो यहाँ ये क्विकली हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. तो ए का देख लीजिए आप 2/9 माइनस 4/9 इक्वल टू माइनस 2/9, ये गेन हो गया, ए गेन करता है. बी का 3/9 माइनस 3/9 जीरो, मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन. सी का 4/9 माइनस 2/9 इक्वल टू 2/9 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस. तो यहां से हम लोग जान पाते हैं कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है. अब आइए कितना वैल्यू को आपको एडजस्ट करना है 90,000 को. तो यहाँ पे देख लीजिए ए के सामने में ए इज इक्वल टू 2/9, यहाँ से ले लिए हम लोग, इक्वल टू कितना वैल्यू को एडजस्ट करना है 45,000. तो ये आ गया आपका 10,000 रुपीज, लिख देंगे. बी का 0 है, छोड़ देंगे हम लोग. सी का आ रहा है 2/9, सी का प्लस में आ रहा है, मतलब सेक्रीफाइस है. तो यहाँ पे हम लोग C इज इक्वल टू 2/9 इंटू 45,000, ये वाला 45,000 आ गया आपका, इक्वल टू 10,000. तो इस तरह से हम लोग ये सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेंगे. अब है इसका जर्नल एंट्री करना है आपको. ठीक है. तो जर्नल एंट्री करना है. जर्नल एंट्री के लिए यहाँ पे इसको हम लोग रफ कर सकते हैं समझने के लिए. यहाँ पे अब रफ करके आप इसका जर्नल एंट्री क्विकली बना लेंगे. गेन कौन करता है ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. ठीक है. एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी सेक्रीफाइस करता है तो सी कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखेंगे आप 10,000. यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपीज. ठीक है. नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग द वैल्यू ऑफ एबव आइटम एडजस्टेड इन
being the value of above item adjusted due to change in profit sharing ratio। तो ये जो सेकेंड केस था आपका, जब रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, तब एडजस्टमेंट के थ्रू हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं।